नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम साप्ताहिक राशिफल देखने वाले हैं। ये सारे राशि वालों के लिए है। जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। साप्ताहिक राशिफल क्या है आपका, देख लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की कि इस हफ्ते क्या कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, साप्ताहिक राशिफल क्या रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड है हैंगमैन। कुछ ऐसे सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आने वाले हफ्ते में भी आप बहुत स्टक फील करोगे, बहुत हैंग रहोगे। लेकिन भले आप स्टक रहो, लेकिन आपको कुछ चीज़ें रियलाइज होने वाली है। ठीक है, भगवान आपको उल्टा लटकाने वाले हैं इस हफ्ते, क्योंकि आपको कुछ समझाना है भगवान को। और इसलिए इस हफ्ते आपको बहुत स्टक फील होगा, बहुत हैंग हो जाओगे, आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो जाएगी कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, राशि है यहाँ पर पाइसी। और क्या है, क्या कुछ हाल रहेगा इस हफ्ते। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर कई दिनों से बहुत ज़्यादा काम का बोझ हो रहा था, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था, बहुत जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर। लेकिन ये बर्डन अब हटने वाला है। ठीक है, राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। हो सकता है बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो आप, या आप जहाँ पर जॉब करते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर आ रहा था। लेकिन इस हफ्ते आप इस बर्डन से हट जाओगे, खुद को हल्का हल्का महसूस करोगे। एक बर्डन, एक बोझ आपके सर से हट जाएगा। और अगर कोई टेंशन है, बहुत दिनों से परेशान हो रहे हो, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी आपका टेंशन कहीं ना कहीं अब गायब होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। और क्या है, और क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो पाएगी। यहाँ पर जो भी लोग अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो ना, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या अगर जॉब ढूंढ रहे थे कुछ लोग, यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, तो आप खुद के लिए कुछ कर पाओगे। इस हफ्ते आप दूसरों के बारे में सोचने से ज़्यादा खुद के बारे में सोचोगे, अपने फ़ायदे के बारे में सोचोगे और फाइनेंस के बारे में सोचोगे। मे भी कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, तो हो सकता है ये आपके स्टार्ट हो जाए बिजनेस। ठीक है, राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। खुद के लिए कुछ करने वाले हो, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे आप। ऐसे लोग हैं जो हमेशा आप दूसरों के लिए काम करते रहे, लेकिन खुद की तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इस हफ्ते आप अपने तरफ ध्यान दोगे। कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो आप, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हो आप में से कुछ लोग, अगर आप एक लड़की है स्पेशली तो। और यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है। इस हफ्ते आप दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले हो। और जो कुछ भी आप कई दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो वो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है, या आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लगोगे। पूरे विश्वास के साथ आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और क्या है, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आया है और आप कोशिश भी करोगे। ऐसा कुछ घटित हुआ है आपके लाइफ में कि अब वो छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। और मे बी आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते आप पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। आप उस चीज़ से, उस कड़वे पास्ट से, उस दुख से अपने आप को लेट गो कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लेट गो कर पाएंगे अपने पास्ट से। देखो बॉटम में क्या है, 8 ऑफ सोर्स। आप अटके हुए हो, उस पास्ट की एनर्जी से आप अटके हुए हो, बंधे हुए हो, और इस हफ्ते आप उसमें से फ्री हो सकते हो, लेट गो कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। मे बी आपने हमेशा ही अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन इस हफ्ते आप दिमाग से सोचोगे। इस हफ्ते आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुनोगे, दिल की नहीं सुनोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप दिल की सुनते सुनते मतलब कंगाल होते जा रहे हो, आप बर्बाद होते जा रहे हो। अब आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, अब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो उस इमोशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, उस जो कोई भी एनर्जी है उसमें से आप बाहर निकल कर दिमाग से सोचकर अब आगे बढ़ना चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ है, इस हफ्ते आप उनके ऊपर काम करो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। जो भी न्यू आइडियाज़ है वो काम कर जाएगी, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर करियर के लिए कुछ सोच रहे हो तो आपको नया स्टार्ट कर देना चाहिए।
अगर आप बिजनेस के बारे में कुछ सोच रहे हो तो आपको जो कुछ भी आइडिया है आपके दिमाग में उनके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आप ये काम कर जाओगे जो भी आप चाहते हो। मुझे एक बात ये भी दिख रही है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही स्टक फील कर रहे हो, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर फ्रीडम नहीं है, या आपके घर वाले आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको फ्रीडम की। अगर आपको फ्रीडम मिलेगा तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ अपने आप के ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन आप हमेशा एक बंदिस्त रहते हो, हमेशा दूसरों के कंट्रोल में जी रहे हो, ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, और कुछ बातें क्या है देखते हैं। ठीक है, इस हफ्ते भी आपको थोड़ा दुख तो रहेगा गाइस। अब क्या बात है आपके लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनको इस हफ्ते बहुत इमोशनली लॉस फील करोगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपको खुद के ऊपर ही काम करना चाहिए, जैसे कि आप खुद से प्यार करने लगोगे इस हफ्ते में, जैसे कि बोला, और ये ज़रूरी है आपके लिए। आपको ये इमोशनल लॉस हुआ है और इस हफ्ते आप उस दुख में जा सकते हो, तो ज़रूरत है खुद से प्यार करने की, और आप ज़रूर कर पाओगे। तो इस हफ्ते आप उस एनर्जी में जा सकते हो कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको छोड़कर चला गया है, कुछ ऐसा घटित हुआ है कि जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। तो उस दर्द को आप महसूस कर पाओगे, इमोशनली लॉस आप फील कर पाओगे, लेकिन साथ ही साथ आप खुद को संभाल भी लोगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप खुद को सपोर्ट करोगे अपने आप को ही, और आप उस दुख से, उस पास्ट के एनर्जी से अपने आप को निकालने की भी कोशिश करोगे। लेकिन हाँ, ऐसा वक्त आएगा एक कि आपको बहुत इमोशनल लॉस फील होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई अपना छोड़कर चला गया है, अपना कोई करीबी छोड़कर चला गया है। वो या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके मदर फादर, कोई जो बहुत उनके करीब थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी कमी खल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई प्यार करने वाला आपको छोड़कर चला गया है, उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया है, वो इंसान आपको छोड़कर चला गया। ऐसे कुछ दुख यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इस हफ्ते आप कोशिश करोगे अपने आप को इससे बाहर निकालने की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आएगा ही कि आपको बहुत लॉस फील होगा। गुस्सा, आप में गुस्सा भी रह सकता है, या कोई आपको कंट्रोल कर सकता है। मैंने जैसे कि बोला ना, हमेशा आपको किसी ने कंट्रोल में रखा है। अगर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास है तो तुरंत तुरंत उस इंसान से अपने आप को छुटकारा दिला दो। वो इंसान आपको कंट्रोल कर करके आपका दिमाग बहुत ख़राब कर रहा है, और आप अपने लाइफ के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अगर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास है जो हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उससे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। आपको उसके आसपास भी नहीं रहना है। देखो, हिम्मत की कमी है आपके अंदर, और आपको पूरी हिम्मत से उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल देना है, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके कोई मदर फादर है, फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये आपके मदर फादर है जो आपको ऐसे सिचुएशन में डाल के रखा है उन्होंने कि वो हमेशा आपको अपनी बातें मनवाते हैं, तो उनको प्यार से समझाओ, क्योंकि उनसे आप दूर नहीं रह सकते हो अपने मदर फादर से। तो उनको प्यार से समझाओ कि पापा मम्मा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो गुस्सा करते तो आप भी गुस्सा करते हो, जो एक बात बोलते तो आप 4 बातें बोल देते हो। ऐसे भी कुछ घटित हो रहा है आपके आसपास, और इस हफ्ते में भी कुछ अनबन हो सकती है। जजमेंट रिवर्स आया है गाइस। आप कोई डिसीजन लेना चाहोगे लेकिन ले नहीं पाओगे। कोई ऐसी बात है जो आपको झट से उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसके लिए कोई डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। ये वो डिसीजन लेना आपके लिए ज़रूरी है। और आप में से कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई इंसान अगर आपको छोड़कर चला गया, क्योंकि ऐसे एनर्जी यहाँ पर है, कोई इंसान अगर आपको छोड़कर चला गया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपको इस पास्ट की एनर्जी से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। ये डिसीजन आप लेना चाहते हो, आप उस पास्ट की एनर्जी से निकलना चाहते हो, तो ये कोशिश आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आप फेल रहोगे। ये डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, आप उसी पास्ट के एनर्जी से अटक जाओगे, आप दुखी रहोगे बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए। लेकिन आपको ज़रूरत है, कोशिश करनी चाहिए खुद से प्यार करने की, कोशिश करनी चाहिए लोगों के साथ कनेक्ट होने की, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करो, उस एनर्जी से निकलने की कोशिश आप करो। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 8 ऑफ
कप्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप उस पास्ट के एनर्जी से निकल जाओ, खुद से प्यार करो, नए नए दोस्त बनाओ, अपने आप को एंगेज रखो, नए दोस्तों के साथ अपने आप को खुश रखो। ठीक है, और क्या है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आया है। आपके लिए मैसेज है कि आपके लाइफ में इस आने वाले हफ्ते में कुछ पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो करियर के लिए हो सकता है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के रिश्तों में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, ओवरऑल लाइफ में, लेकिन पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। वो चाहे अपने आप के अंदर आप चेंज देख सकते हो कि आप पहले कैसे थे और अब आप कितने बदल चुके हैं। और लक इज ऑन योर साइड, डेफिनेटली आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो कुछ भी आप इस हफ्ते करना चाहते हो ना, आपको भाग्य का साथ पूरा मिलेगा और आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। यू आर गुड इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर चुके हो और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस है कि होगा, ज़रूर होगा। अब डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, आपने हर कोशिश कर ली है, अब भगवान के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन पावर पर विश्वास रखो। और जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि आपको और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे हो। वर्गो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, सारी की सारी राशि है यहाँ पर। ठीक है, और एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जिसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो आप नहीं करते हो। अगर आप एडजस्ट करते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं आपके लाइफ में। मे बी आप एडजस्ट ही नहीं करते हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींचते हो, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से झगड़े होते हैं आपके घर वालों के साथ, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। और आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों में ढालोगे अपने आप को, सिचुएशन के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करो। आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हो और तकलीफ आपको ही होती है, दर्द आपको ही फेस करना पड़ता है। अगर नए फ्रेंड नहीं भी बन रहे तो जो आपके करंट फ्रेंड है उसके साथ आप बातों को डिस्कस करो। मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पुरानी बात देखो, वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है। यहाँ पर को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, या तो फाइनेंशियल आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, या तो आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो। और यहाँ पर 90% लोग मुझे इमोशनली दूसरों के ऊपर डिपेंड दिख रहे हैं, और इसीलिए आपको इतना ज़्यादा अलोननेस का सामना आप कर रहे हो। और इस हफ्ते भी ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो सकता है, आपको अब बहुत ज़्यादा अकेलापन आ सकता है। और मैं वही बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, आप खुद से प्यार करने की कोशिश करो। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो गाइस। कोई आपको कितनी देर तक एंटरटेन करेगा? कोई आपकी ज़िंदगी में अगर नहीं रहा तो क्या आप रो रो कर बुरा हाल कर दोगे? दूसरों के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रहना है। अगर फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर डिपेंड हो तो कोशिश करो इंडिपेंडेंट बनने की, कोशिश करो पैसा कमाने की। ठीक है, तो यहाँ पर है अलोननेस, आप बहुत अकेले पड़ सकते हो। ठीक है, इस हफ्ते आपको समझ में आ जाएगा। देखो वापस वही एनर्जी कि आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। देखो यहाँ पर हार्मनी कितनी सारी आने वाली है आपके लाइफ में, लेकिन आप अपने आप को बहुत आउटसाइडर समझ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत अकेला बना देते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है। प्लेफुलनेस की एनर्जी जैसे कि गायब हो चुकी है, आप बिल्कुल खुश नहीं रहते हो, आप अपने आप को स्टक फील करके रखा है आपने, और आप अपने दिल की बातें छुपा रहे हो गाइस। सब कुछ छुपा रहे हो आप किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हो, और इस वजह से आपको इतना दुख, इतना अलोननेस आया है। आपको अपने ऊपर काम करना होगा। थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर कुछ गलत फहमियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करो। सच्चाई के साथ आपको रिश्तों में आगे बढ़ना है। ऐसे कुछ लोगों को कुछ बड़ी सच्चाई पता चल सकती है जो शायद आपको पता चलना बहुत ज़रूरी था। और आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ मीठी मीठी बातें करें, लेकिन उनके मन में जहर भरा हो आपके लिए। ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको। पॉलिटिक्स नंबर 7, नंबर 5 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। करेज, हिम्मत तो हर हाल में आपको नहीं हारनी है। ये आपका कॉन्फिडेंस, ये आपका करेज ही आपको लाइफ में आगे लेकर जाने वाला है। और यहाँ पर हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए। और इस हफ्ते आप कोशिश करोगे अपने आप को उस एनर्जी से निकालने की। एकदम नर्वस ब्रेकडाउन की सिचुएशन में आप रहोगे, और आप कोशिश करोगे अपने आप को इस ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में लेकर आने की। तो इस हफ्ते आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही उतार चढ़ाव से भरने वाली है।
कोई अज्ञात शत्रु भी हो सकते हैं जो आपके साथ कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं, तो अलर्ट रहना है। लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, उसमें बहुत आप ग्रो करने वाले हो। आपके फाइनेंशियल अगर कंडीशन ठीक नहीं थी तो इस हफ्ते बहुत कुछ ग्रो कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी आपके लिए आई है गाइज, ठीक है। एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है और डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा। जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो उसका डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा। हिम्मत आपको नहीं हारनी है, इस अकेलेपन से आपको बाहर निकलना है और कोशिश करनी है जो आप कर रहे हो, ठीक है। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए कोशिश करते रहो, क्योंकि आपके लाइफ में सक्सेस बहुत लिखा है, आपकी डेस्टिनी में सक्सेस लिखा है और वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।